नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल 21A लर्निंग फॉर ऑल में। आज हम उत्तर प्रदेश बीटीसी की जो परीक्षा होती है उसके प्रथम सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्नों के संकलन को लेकर आपके समझ प्रस्तुत हुए हैं। तो 2016 से लेकर 2023 तक के इसमें प्रश्न पत्र हैं और क्रम से इसमें दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न 2016 का प्रश्न है, ये सभी 2016 के प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, गद्य और पद्य दोनों में रचित वेद है। तो इसका उत्तर जो है वो है डी, यानी अथर्ववेद गद्य और पद्य दोनों में रचित वेद है। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। अगला प्रश्न, अपने देश का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो इसका उत्तर है मुंडको उपनिषद से, यानी बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, महाभिनिष्क्रमण, यानी कि गृह त्याग को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। धर्मचक्र प्रवर्तन को कहा जाता है बुद्ध का पहला उपदेश जो कि सारनाथ में दिया गया था। और महापरिनिर्वाण का अर्थ है कि बुद्ध द्वारा शरीर का त्याग, और अपरिग्रह होता है चोरी न करना। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है। तो इसका उत्तर है डी, जैन धर्म का स्यादवाद। तो जैन धर्म क्या क्या है, जैन धर्म के पहले जो तीर्थंकर हैं वो ऋषभनाथ हैं। इन्हीं को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। और 24वें तीर्थंकर हैं भगवान महावीर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, श्वेतांबर और दिगंबर नामक संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हैं। तो इसका उत्तर है ए, जैन धर्म से। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा साहित्य धर्मेतर साहित्य है। धर्मेतर का मतलब है जो धर्म से इतर है, यानी धर्म से संबंधित नहीं है, उसको कहते हैं धर्मेतर साहित्य। तो इसका उत्तर जो है वो होगा ए, राजतरंगिणी, जो कि कल्लड़ ने लिखी थी, कल्लड़ की राजतरंगिणी। महाभारत एक धार्मिक ग्रंथ है, जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित एक धार्मिक ग्रंथ है, और रामायण भगवान श्री राम से संबंधित एक धार्मिक ग्रंथ है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इसका उत्तर है मोहनजोदाड़ो, यानी सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। इसका उत्तर है डी, प्रधान देशांतर पर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो इसका उत्तर है सी, ग्रह। क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। तो इसका उत्तर है यूरेनस, यानी ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ बी होना चाहिए, तो यूरेनस। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी पर दिन एवं रात होने के कारण है। तो दिन और रात पृथ्वी का होता है, अब पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। तो इसका ऑप्शन है डी, सही, सबसे सही ऑप्शन है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। और जो ऋतु परिवर्तन होते हैं वो सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण लगाती है पृथ्वी, उसके कारण होती है, यानी पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, 0 डिग्री 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। इसका उत्तर है ए, भूमध्य रेखा। तो दूसरा जो मकर रेखा होती है वो है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और कर्क रेखा जो होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13,
भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब सीधी पड़ती हैं? तो इसका उत्तर है सी ऑप्शन, 21 जून को। और ए 23 सितंबर को। यानी कि वर्ष में 2 बार पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सीधी भूमध्य रेखा पर 2 बार पड़ती हैं, 23 सितंबर को और 21 जून को। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं, तो चुने जाते हैं वो 5 वर्ष के लिए, तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, तो इसका उत्तर है बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला 2017 का प्रश्न पत्र, क्वेश्चन नंबर 1, संसार का पहला पालतू पशु था, तो इन मानव सभ्यता में सबसे पहला जो पालतू पशु जानवर कोई बना तो वो है कुत्ता, तो बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, पहिए का आविष्कार हुआ, तो इसका उत्तर है सी नवपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 3, मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ, तो इसका उत्तर है डी दजला फरात नदी घाटी में। ये सऊदी अरेबिया के आसपास वाले इलाके में ये नदियां पाई जाती थी। अगला क्वेश्चन नंबर 4, पिरामिड किस देश में है, तो पिरामिड जो है मिस्र में पाए जाते हैं, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, जैन धर्म के संस्थापक थे, तो इसका उत्तर है सी ऋषभदेव। जैन धर्म के पहले संस्थापक हैं, उनका नाम है ऋषभदेव, और 24वें तीर्थंकर हैं, उनका नाम है स्वामी महावीर। अगला प्रश्न, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो इसका उत्तर है डी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है, तो गुटनिरपेक्षता चुनौती नहीं है, धर्मनिरपेक्षता चुनौती नहीं है, सी ऑप्शन सांप्रदायिकता भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह स्थित है, तो इसका उत्तर है सबसे निकट का जो ग्रह है उसका नाम है शुक्र। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा के निवासी किस युग में थे, तो इसका उत्तर है कांस्य युग, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, वेद का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका अर्थ है ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है, तो इसका उत्तर है बी गुजरात। तो गुजरात भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, कैनियन यानी दर्रे का निर्माण होता है, तो इसका उत्तर है ए नदी द्वारा। कैनियन का निर्माण नदी के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, वायुमंडल से में किस स्तर से सर्वाधिक मौसमी घटना घटित होती है, तो इसका उत्तर है सी क्षोभ मंडल। तो सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं, तो इसका उत्तर है सी क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, तो भारत में बहुदलीय प्रकार की व्यवस्था है, बहुत सारे दल पाए जाते हैं। कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, तो बहुत सारे दल पाए जाते हैं, इसीलिए बहुदलीय प्रणाली भारत में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस स्तर पर गठित होती है, तो इसका उत्तर है बी ब्लॉक स्तर पे। अगला ये 2018 का प्रश्न पत्र, पहला क्वेश्चन, इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है, तो इसका यह कथन है, तो ये कथन जो है रैप्सन का है, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2, पुरापाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां थीं, तो
सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है वो है आग की खोज। पहिए का आविष्कार जो हुआ है वो नवपाषाण काल में हुआ है। अगला, पहिए का आविष्कार कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है इसका उत्तर ए, नवपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 4, महापाषाण से अर्थ है? तो महापाषाण से अर्थ है डी, समाधियों से। तो यानी जो पत्थर है, पत्थर का जो अर्थ है, महापाषाण का अर्थ होता है पत्थर यानी शिला, जिसका प्रयोग स्तंभ, स्मारक, समाधि आदि बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, शाम का अर्थ है? तो शाम का अर्थ है गान। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, वेदांग कितने हैं? तो वेदांग हैं 6। 6 वेदांग कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, वैदिक ग्राम का मुखिया कहलाता था? तो उसको कहते थे ग्रामड़ी, यानी ये टाइपिंग मिस्टेक है। ग्रामड़ी जो है वैदिक ग्राम का मुखिया कहलाता था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था? तो गेहूं, जौ और चावल, ये उपयुक्त सभी का सेवन करते थे। तो डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 9, ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका उत्तर है सी, तांबे के लिए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, अभिधम्म पिटक किस बौद्ध संगीति में संकलित किया गया? तो इसका उत्तर है तृतीय बौद्ध संगीति, यानी सी, बी ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे। तो तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। क्वेश्चन नंबर 11, सौर मंडल का मुखिया है? तो सौर मंडल का मुखिया है सूर्य, क्योंकि बाकी सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं सौर मंडल में। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व का सबसे गहरा महासागर है? तो इसका उत्तर है प्रशांत महासागर, यानी बी ऑप्शन। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है। इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर के बराबर आसपास है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, नासा की स्थापना हुई है? तो नासा की स्थापना हुई है 1958 में। जुलाई 1958 में नासा की स्थापना हुई। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगला, नगर पंचायत का कार्यकाल होता है? तो इसका उत्तर है 5 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी है? तो इसका उत्तर है मेयर, डी ऑप्शन। अगले 2019 के प्रश्न पत्र, खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्तियों को कहा जाता है? इनको कहा जाता है पुरातत्वविद। पुरातत्वविद का क्या तात्पर्य है? खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले। अगला प्रश्न, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है 4, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और आपका यजुर्वेद। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ? तो इसका उत्तर है सी, दजला फरात नदी घाटी के किनारे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कालीबंगा स्थित है? तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है, बी ऑप्शन। मुद्रण कला के आविष्कारक हैं? तो चीनी, डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 6, जैन धर्म के संस्थापक हैं? इसका उत्तर है ऋषभदेव, ए। अगला प्रश्न,
क्वेश्चन नंबर 7, द्वितीय बौद्ध संगीति या सभा का आयोजन हुआ था तो किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका उत्तर है अशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो 326 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, सूर्य के सबसे निकट ग्रह है तो इसका उत्तर है सी, बुध। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? दिशा, दूरी व प्रतीक मानचित्र के घटक हैं। मानचित्र व नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है, ये गलत है, तो बी ऑप्शन इसका गलत है। क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं तो इसका उत्तर है ए, 180 डिग्री देशांतर रेखा को। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट कहते हैं तो इसका उत्तर है पृथ्वी, यानी बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, आर्यभट्ट थे तो आर्यभट्ट थे एक खगोल शास्त्री, ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं तो इसका उत्तर है ए, एडम स्मिथ। नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल होता है तो इसका उत्तर है 5 वर्ष, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न पत्र 2020 और 21 के प्रश्न पत्र हमें नहीं मिले हैं, तो इसके बाद 2022 का प्रश्न पत्र है। तो सबसे प्राचीन वेद है तो इसका उत्तर है ए, ऋग्वेद। त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, आदिमानव का मुख्य सहयोगी जानवर था तो आदिमानव का मुख्य सहयोगी जानवर है कुत्ता। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, पुरापाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था? तो मानव का जो व्यवसाय है पुरापाषाण काल में आखेट करना, यानी शिकार करना। क्वेश्चन नंबर 5, कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था? तो इसका उत्तर है सी, चीन का। पिरामिड किस देश में है? पिरामिड है मिस्र में, सी ऑप्शन। अपने देश का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका उत्तर है बी, मुंडकोपनिषद से। कौशल महाजनपद की राजधानी थी तो कौशल महाजनपद की राजधानी जो है वो है श्रावस्ती में। अगला प्रश्न, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं तो इसका उत्तर है सी, ग्रह। क्वेश्चन नंबर 11, मानचित्र की उत्पत्ति मैप्पा से हुई है, यह किस भाषा का शब्द है? तो इसका उत्तर है सी, लैटिन भाषा का शब्द है। 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं, इसका उत्तर है ए, भूमध्य रेखा। क्वेश्चन नंबर 13, 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो 21 जून को और 23 सितंबर को पृथ्वी की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो इसका उत्तर है सी, विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री कौन हैं? तो इसका उत्तर है सी, जे.के. मेहता। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं तो इसका उत्तर होगा डी, ये सभी, यानी साहित्य, स्मारक, शिलालेख, ये सभी इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23 2023 का है और रिपीट हुआ है बहुत सारे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन का आंसर, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। शक संवत किसने शुरू किया? तो इसका उत्तर है सी, कनिष्क के द्वारा शक संवत शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, पुरापाषाण में मनुष्य का व्यवसाय क्या था? तो इसका उत्तर है ए, आखेट। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या है? तो इसका उत्तर है सी, अन्नागार, जिसमें अन्न रखा जाता है वो है अन्नागार। क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं, ग्रह, सी ऑप्शन। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इंडिका के जो लेखक हैं उनका नाम है मेगास्थनीज, यानी। क्वेश्चन नंबर 7, पहिए का आविष्कार हुआ तो पहिए का आविष्कार जो है वो आपके नवपाषाण काल में हुआ है,
आग का पुरापाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 8, कुतुबनुमा का आविष्कार किस देश में हुआ? तो इसका उत्तर है कुतुबनुमा का आविष्कार हुआ चीन में, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? तो इसका उत्तर है डी, इलाहाबाद यानी प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 10, नासा का मुख्यालय स्थित है अमेरिका में? जो नासा का मुख्यालय है वो अमेरिका के वाशिंगटन डीसी नामक जगह पर स्थित है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? तो इसका उत्तर जो है वो है नीलगिरी पहाड़ियों पर, यानी बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका उत्तर है अफ्रीका, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 13, कौशल महाजनपद की राजधानी थी? कौशल महाजनपद की राजधानी है ए, श्रावस्ती। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है? इसका उत्तर है बी, गुजरात। अगला प्रश्न, ग्लोब प्रतिरूप होता है? तो इसका उत्तर है सी, पृथ्वी का। तो ये 2023 तक का प्रश्न पत्र रहे सेमेस्टर फर्स्ट के सामाजिक विज्ञान विषय के। इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, इससे आपको अवश्य लाभ होगा और आपको प्रश्न सीधे सीधे इसमें से देखने को मिलेंगे। और थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के भी अगर आपको देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। और इस PDF को लेने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।